जोहार झारखंड, जय झारखंड। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद उलगुलान 2 की तैयारी की रणनीति जोरों शोरों से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग जिले में प्रारंभ हो चुकी है। युवा कमर कस चुके हैं कि इस बार अब लड़ाई आर पार की होगी। आंदोलन को जीवंत रखना है, आंदोलन को जिंदा रखना ही हमारा मूल मंत्र, हमारा मूल मकसद है। और आज उसी के क्रम में एक विशेष बैठक रखी गई थी। हालांकि अब यहाँ से घर पहुंच पाना मुश्किल है। ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है और आज चूंकि क्रांति करने के लिए जब निकलिएगा थोड़ा सा शांति का त्याग करना पड़ता है, सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। तो उसी क्रम में एक पहाड़ी लोकेशन है और लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि रात हम लोग को यहीं बिताना है। 4-5 साथी हैं हम लोग और बैठक चूंकि काफी रणनीति के तहत इधर हुई थी। और ये लगभग यहाँ दूर दूर तक कोई यहीं एक खूंटा गड़ा हुआ, यहीं एक लाइट है। बाकी अगर आपको देख सकते हैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है लाइटिंग की। इसके लिए 1 किलोमीटर मैंने पूरा रेडियस में 1-1 किलोमीटर दूर तक कोई लाइट नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं ये आपका नजरों नहीं आ रहा है रात को कि लाइट उठ कहीं जल रहा है क्या। ये हाँ, एक लाइट छोटा सा दिख रहा है। यहाँ से लगभग वो गांव जो लाइट आपको दिख रहा है लगभग 1 किलोमीटर है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा में तो गाँव ही नहीं है। ये सॉरी पूर्व पश्चिम इधर होता है, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में तो अंधेरा ही अंधेरा है। यानी इधर गांव बहुत 5 किलोमीटर दूर में गांव है। इधर भी गांव नहीं है, नहीं इधर है। इधर हल्का सा लाइट दिख रहा है। यानी बहुत डेंजर जगह हम लोग आ पहुंचे हैं। डेंजर जगह होगा भाई, जो लोग बुरा आदमी है उनके लिए डेंजर है भाई। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग के लिए कोई जगह डेंजर नहीं होता है। हाँ, पश्चिम दिशा में एक छोटा सा घर है जहाँ लाइट ये खूंटा टंगा है। यहाँ कोई रहता नहीं है, ताला लगा हुआ घर में। यहाँ कुछ छोटा सा बस है एक लाइट है। इसी कारण लाइव इसीलिए आ पाए कि ये लाइट तो जल रहा है। यही एक पश्चिम दिशा में है, लाइट है। एक छोटा मोटा सा क्रिकेट का घर है। बाकी सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ है और इधर भी चांद है भाई, चांद का लाइट है, चांद का लाइट है। बाकी इधर गांव तांव बस खाली पूर्व दिशा में गांव सामने दिख रहा है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है। इधर तो गांव नहीं है। तो साथियों, हमारा कहने का मकसद है और साथी बीच आंदोलन की तैयारी को लेकर सभी साथी अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंदोलन पहला जो पार्ट स्टार्ट हुआ था वो जस्टिस का मामला था, भाषा का मामला था। अब फिर से जो टीचर बहाली आई है जिसमें भारत का नागरिक जो कि कहीं ना कहीं झारखंड के तैयारी कर रहे छात्रों के सपनों पर एक बहुत ही कड़ा प्रहार है। और पता नहीं ये सरकारें सोच क्यों नहीं पा रही, भविष्य के बारे में सोच क्यों नहीं पा रही है। अन्य राज्यों की बात करें तो वहां स्पष्ट है, बंगाल में बंगाली नेसेसरी हो, पंजाब का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बिहार राज्य के निवासी हों। पर झारखंड में यार भारत का नागरिक वैकेंसी भर रहा है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के अभ्यर्थी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अन्यायकारी, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की, षड्यंत्र की बदबू आती है। और चूंकि हम लोग भी कभी शिक्षक बहाली के विषय में जानकारी उतनी नहीं, लेकिन मैं उन साथियों से जो लोग तैयारी करते हैं इस विभाग के लिए, वे लोग जरूर अपनी राय रखेंगे और साथ ही चर्चा जरूर करेंगे कि आंदोलन में भूमिका आपकी कैसे रहेगी। देखिए, आंदोलन तो अब प्रत्येक दिन आंदोलन ही झारखंड को जिंदा रखेगा, नहीं तो झारखंड का मटियामेट होने वाला है। जो हमारे राजनेता हैं और इनकी जो मानसिकता है, जो मेंटेलिटी है, स्पष्ट है ये पूरी तरह से मैंने झारखंड को मटियामेट लुटिया डुबाने के कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैंने भारत का नागरिक क्या हो, झारखंड का निवासी क्या है, वैकेंसी को भरे कौन। बड़ा दुखद बात है। हाँ दादा, बड़ी दिन बाद दिखें क्योंकि समय नहीं मिल पाता है और अभी अंदर खाने ही आपस में 10-20 की संख्या में ही हमारी बैठक होती है कि अब बृहद स्तर पर कैसे आंदोलन को हम लोग को तेज करना है। तो पूरी तरह से ये झारखंड को गर्त में ले जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बहाली आएंगी, इतनी संख्या में मात्रा में बहाली आएगी और सरकार पता नहीं इतनी गंदी मानसिकता, इतनी घटिया मानसिकता कैसे रख सकती है कि पूरे देश को दरवाजे खोलकर बैठी है कि भाई आप आइए, वैकेंसी भरिए। तो यहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आता है।
पता नहीं ये स्वयं चाहते हैं क्या ये हथियार उठाएं, या फिर ये बहुत ऐसा विद्रोह करे जो अराजकता हिंसा की ओर ले जाए, पता नहीं। लेकिन सरकार का विजन समझ में नहीं आ रहा है। सब बहाली अब देखें, हम लोग भी उस समय थोड़ा सा आयु हम लोग कम थी, हम लोग इंटर के छात्र थे, उस समय से देख रहे हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का यहाँ आसानी से बहाल हो जाता है फर्जी सर्टिफिकेटों के माध्यम से। और हमारे बहुत सारे, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत के माध्यम से, जैसे टेट की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, उन बहालियों में बहुत भारी संख्या में अन्य राज्यों के निवासियों का यहाँ बहाल किया गया। जन अनरिजर्व कोटे से तो आपका गोड्डा और गिरिडीह में 52 में 48 सीटें बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों को टीचर बहाली में गया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। 52 वैकेंसी थी। आपका हमारे पड़ोसी जिला है गिरिडीह, हम लोग का घर भी सट के है और बिल्कुल गिरिडीह के लोकेशन में भी है। सुंदर पहाड़ पीछे है, गांव इधर बहुत दूर दूर, 1 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें गाना बजा है, दिदंग दिदंग रे नूनू, ऐसे कुछ बज, शादी है शायद। तो हम लोग आज रात हुआ सोचे आज थोड़ा सा जिंदगी का अनुभव लें, और सोचे हैं आज साथियों से नहीं है कि थोड़ा सा खुले आसमान के नीचे जंगल झाड़ के बीच ही सोया जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पता नहीं राज्य सरकार के जो बैठे हैं लोग, उनका विजन और उनका मिशन क्या है, कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, अपन भाषा में कहिए यार, समझ में ना आ रहा, लेकिन की विजन आओ। 52 गो टीचर के बहाली भेलो, 48 गो बाहर के लोग, जबकि उठा लगलो +2 के बहाली। +2 यानी आज के डेट में +2 के पेमेंट 90,000 के आसपास है। 90,000 यानी अगर एगो झारखंडी परिवार से, अगर कोई परिवार से एक व्यक्ति का अगर टीचर बहाली भेतल तो मोटा मोटी माइंड के चल 90,000 पेमेंट अगर एक आयतल तो कम से कम 10 गो माने अगर फैमिली मेंबर मजबूत भइल। लेकिन अन्य राज्य के लोग आना ही, केवल वैकेंसी में आना ही बड़ी बात ना हो, आयल बाद ओखनी यहाँ घर बना ले, तो कुछ दिन बाद यहाँ वोटर ID बना ले, तो और बाद यहाँ रह जी, तो ओखनी नौकरी करे तो आरो हमनी लोग बहुत दूर जाओ सेंट्रल जॉब करे खातिर। लेकिन फिर जैसे को नौकरी खत्म है, वो ओखनी ऑटोमेटिकली तो जाके अपन राज्य वापस आ जाओ, अपन ही आके जमीन लो, अपन ही आके घर बनवा हो। लेकिन हमनी कंडीशन की हो कि क्यों भी यहाँ आए लो, नौकरी कर ले, यहाँ जमीन ले लो, घर यहाँ बना ले लो। तो कहीं ना कहीं इटा झारखंड के पहचान के मेटा एक प्रयास हो रहा। जबकि 2-3 उदाहरण हम दिए चाहो, हमने के कपुरिया के दोस्त हलो, वो गुजरात में कोई वैकेंसी भर लो, सारा चीज भेलो, और सब कुछ भेलो। जब इंटरव्यू के बारी एलो तो लेटर गुजराती में गेलो, ना वो गुजराती पढ़े पारतो, ना गुजराती बोझतो, ना जाके इंटरव्यू भेजतो। एक धोबनी के दादा लगे, ओकर भी वैकेंसी सारा चीज का भेगलो, और फाइनल में कोई नहीं उड़िया के निवासी ना लगो, एकर नौकरी टिया ना व्यवहार। तो यार जब हमनी राज्य के लोग के वहां कोई आधारे ना आए, अखनी के कोई इंट्री ना हो, और हेलो बाद नियमता बाहर कर दो, तो फिर यार इतना मने इतना भद्दा मजाक, इतना राज्य सरकार के नीति नियम कि कोई भी माने भारत का नागरिक, कोई भाई भारत का नागरिक नहीं हो। अलग अलग राज्य इसीलिए बना है कि उस राज्य के लिए बारे में, उस राज्य के छात्रों के हित में, उस राज्य के युवाओं के हित में काम होना चाहिए। भारत का नागरिक हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे। जंगल भी सेफ कहाँ है, जंगल में भी पता नहीं कौन जंगल में तांबा निकल तो, कौन टाइम यूरेनियम निकल जाए तो, कौन जंगल में अभ्रक निकल जाए तो, और फिर मारकाट हुआ माने सरकार के लोग कर दे लूटपाट खातिर। तो ओकरे खातिर आज गुलगुलान 2 ही नहीं, अब जो आंदोलन स्टार्ट हो गया, ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक एक लाइन में परिभाषा ना भाई तो कि झारखंडी के सोबिन झारखंडी नहीं दादा, सोबिन झारखंडी नहीं, सीधा बात हूँ। राग चाहे रोस हमनी कोकरो छीने नहीं गला, हमनी कोकरो नोचे नहीं गला, हमनी कोकरो झपटे नहीं गला, हमनी के छीन के खे तो इटा भी बर्दाश्त नहीं। तो सोबिन झारखंडी नहीं रहे, सोबिन झारखंडी नहीं वैसे कलो। 88 साल संघर्ष, 88,000 से ज्यादा बलिदान दिले तब झारखंड मिला। तो इटा ई वर्षन नहीं होना चाहिए सब यहाँ रह गलो झारखंडी, जे रह गलो जकर कुछ ना है तो कुछ एगो विशेष कुछ बात करते उठा एगो अलग बात है, लेकिन सोबिन झारखंडी नहीं। अरे अक्षय दा थोड़ा मैंने कमेंट ना पढ़ पा रहा है, कारण भाई कि नींद भी लग रहा और थोड़ा लाइटिंग ठीक से मोबाइल में ना आ रहा, अंधार हो, खाली एगो छोटे मोटे बोल जल रहा। यहाँ बोने के बीचों बीच लगो, चारों धार बोना हो, एगो पहाड़ हो, बहुत बड़का पहाड़ हो, लगभग 5 किलोमीटर तक पहाड़ हो। तो आज एक क्रम में आधारे हमने बैठक हलो, बाकी साथी सब चल गए तुम बैठक में, नानी 2-4 सोल थोड़ा प्रकृति के अनुभव लियल जाए, आधारे सुतल जाए, बोन गजा रहे। ऐसे भी हमने बोने एक लोग लगी, फिर भी
तो से खातिर आंदोलन के जीवन रखना, आंदोलन के सब कुछ आम छात्र युवा हित के कंधों में हो दारोमदार सारा। और हमनी प्रयास रहते कि जे अब आंदोलन 2 के भी छात्र हित से ही प्रारंभ करल जाएगा। अगर अब आखिर क्या कर खातिर जब हमनी के स्टूडेंट के नहीं तो फिर उमेश दा के हमनी कहानी रामगढ़ के जनत अभी बॉर्डर ऊपर हमें कहा कि हम बार बार कहते हमारा कोई राज्य से हमारा शिकायत ना, लेकिन नियम से शिकायत हो, नीति से। खाना बड़ी मुश्किल से महिला बोने में खाए हैं वहां खाना हम लोग। तो जब उसको हमारे उमेश दा को बने बदसुल्क के साथ कपड़ा फाड़ के मारपीट के साथ उनको वापस भेजा गया, जबकि ये 7वीं रैंक के साथ वहां का टीचर बहाली में क्लियर किए थे। लेकिन हम लोग कहें तो गजब का माहौल है यहाँ। तो आधा से ज्यादा माने अन्य राज्यों के लोग आके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, वैकेंसी क्लियर करते हैं, तो फाइनली यहाँ वोटर आईडी, राशन कार्ड सब बन जाता है और यहाँ के लोगों पर ही ये धीरे धीरे हावी हो जाते हैं। और फाइनली जब देखिए नियोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज झारखंड की जो स्थिति बिगड़ रही है, आज झारखंड में जो विशेषकर भूमि अधिग्रहण, झारखंड के लोग जो सिमटते जा रहे हैं, आज यहाँ वहाँ पलायन हो रहे हैं, उनसे नियोजन का असर इसलिए होगा कि जब नियोजन हाथों में नहीं होगी लेकिन हमारी ख्वाहिशें होंगी। हमारी यदि हमने यदि ख्वाहिश में इच्छा, यदि हमने की इच्छा हो तो जाहिर सी बात अगर लिए है तो लिए खातिर पैसा चाहिए, पैसा हो ना तक बेच जमीन, जमीन क्या बेच तो अगले जब बाहर से नौकरी कराएगा हमने वैकेंसी में अखनी अलबा तो जमीन किनवे करता तो ककर जमीन किन तो हमने के पैसा हमने जमीन हो, अखनी यहाँ पैसा हमने के यहाँ जमीन, हमने के यहाँ पैसा ना हो। तो बस वह सिस्टम आज झारखंड में चलिए रहा और एखनी चाहो ये सिस्टम चलते रहो, ये सिस्टम चलते रहतो, ये सिस्टम चलते रहतो। और जब बाहर से तो यहाँ कठिन पैसा हमने के यहाँ जमीन, पैसा से जमीन ले तो क्योंकि हमने के पैसा चाहिए, पैसा नहीं भाई की करवे कौन हो तो हमने की इच्छा हो ना कुछ तो करवे तो पैसा चाहिए। तो भाई और अच्छा हो राज्य के नौकरी राज्य के निवासी के आवंटन कर, राज्य के नौकरी लागू ना हो, देश के नौकरी नहीं लगो, देश के नौकरी देश में ककरो कहीं मिलते चलते, राज्य के नौकरी लगो तो राज्य के नागरिक के राज्य के निवासी, राज्य में नागरिक नहीं राज्य में निवासी, राज्य के निवासी के प्रावधान होना चाहिए। लेकिन एक भीषण मिशन सब खत्म हो गया, कोयला लाखों अरबों टा कोयला चोराए रहा, विधायक एगो विधायक तो बड़का दूर के बात कह दिलियो, प्रखंड अध्यक्ष के नहीं कहल जाए अखनी करोड़पति बन गल कोयला चोराई के। दिक्कत है कि स्टूडेंट क्या हो, हमनी स्टूडेंटे लगे, हालांकि हमने गांव से सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेकिन फिर भी हमने घर के किधर अपने हमने भाई रिश्तेदार सब धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर में पढ़ाई करे और देखल अपनी कैसन पढ़ा है, चाय दाल घर से लेके जाना, बड़ी मेहनत से मैंने सब्जी सब्जा करके पैसा भेजना और मैंने बहुत कष्ट से पैसा से भेजना, रखने के पढ़ाना लिखाना और फाइनली पता चलता वैकेंसी में 100 में 75 गो अन्य राज्य के यहाँ भेजलो, जबकि हमने के लोग के और कहीं और दूसरा राज्य में कोई जगह नहीं है, तो एक मैंने 0 कुछ %। तो इस लग पे राज्य तो सोचने पर तो खातिर आम जनता के अब सोचे है तो एगो बहुत बड़ा विद्रोह की आवश्यकता हो, विद्रोह तो जरूरत हो। आज दुनिया के जितना भी बड़ा बड़ा क्रांति देख से बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता, विद्रोह से पहले लोग के आभास करे तो कि आखिर नुकसान किया हो। जैसे भगत सिंह कह लो कि भूखों को भूख का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे जंजीरों को तोड़ देंगे। तो सही खातिर ठीक है, काफी रात हो गया, हमने को आँख देखते रहे ढुक गया सो पता नहीं चले कि ठीक से तुम देखे चेष्टा कर रहे मोबाइल टी चिन्ह नहीं पा रहे अपन आपके हमने ऐसा स्थिति हो। सबके जोहार झारखंड, जय झारखंड, आंदोलन रुकते नहीं, इटा तय है। ठीक है रविदा, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, जोहार झारखंड, जय झारखंड।